हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी इजी टू डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1, उसी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस ओरिएंट होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे मैं 3-4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे ये कंफर्म हो जाए, मतलब क्या ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं, मतलब किसी टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरी पहली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ईजी टू डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो क्वेश्चन उठते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोग के लिए, तो चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 17A3 डिवाइड बाई 2 3। ठीक है, 17A3 यहाँ पर ये कोई वैल्यू दे रखी है हमको, इस ये जो है 3 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है। तो ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो रही है। तो इसमें हमको ये बताना है कि इसमें जो a है, वैल्यू ऑफ a हमको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप चेक करना चाहेंगे तो इसको 3 से नॉर्मल तरीके से डिवाइड करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये 3 से कट रही है तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। लेकिन इसका इजी तरीका ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये जितने डिजिट्स हैं इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको जब ऐड करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 11। अब हमको ये देखना है कि ये जो 11 है ये क्या 3 से डिवाइड है? नहीं। हम लोग ये देख रहे हैं ये क्या ये जो 11 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए की वैल्यू के लिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है इन डिजिट्स को ऐड करने के बाद वो क्या होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 3 के टेबल्स में आती हो। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पास 2। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, 1 यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे। जैसे ही 1 रखते हैं यहाँ पर आ रहा है 12। ठीक है, तो 12 आ रहा है। तो 12 के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के, जिससे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। A4 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a बतानी है हमको। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सबसे इजी तरीका यही है कि हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं वो हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ए की हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है और ए की हमको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास कि मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं लास्ट की 2 डिजिट जो होती है वो हमारी डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले ही पार्ट में देख रखा है। आप लोगों ने यदि पहला पार्ट नहीं देख रखा है तो सबसे पहले आप लोग जाकर पहले पार्ट देखिए, जिससे आप लोग को क्लियर हो सके कि मैं क्या करना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 0 और 4 इज डिविजिबल बाई 4, यस। तो ए की वैल्यू हम लोग 0 रख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रखने के लिए हम लोग 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक में। तो हम लोग 0 तो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम 9, हम लोग यदि यहाँ पर 9 रखते हैं तो 94 इज डिविजिबल बाई 4, नो, ठीक है। हम लोग ये क्लियर कर देख सकते हैं 94 डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इससे पहले कौन सा आ रहा है 84 इज डिविजिबल बाय 4। हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 8, ठीक है। ये हमारा दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस टाइप का बना है। तीसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 2 4 a इज कांस्टेंट, कोई यहाँ पर कोई वैल्यू रखनी है, डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब हमको बताना है a की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे चेक करेंगे। हम लोग देखते हैं 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अब हमको बताना है मिनिमम वैल्यू, ए पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमको डायरेक्ट पता चल जाए कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या रखते हैं 0, क्योंकि हम लोग पूछा क्या है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 240 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 0 जो है फिट बैठ रहा है, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, और यही हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता तो कैसे करते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा अंक रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 9, क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। तो इससे पहले वाला कौन सा डिजिट होता है 8, अब हम लोग 8 रख के चेक करते हैं जी, 8 जो है डिविजिबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 8, ठीक है। इस तरह हम लोग चेक करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, ठीक है। और भी जैसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो इस तरीके से ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं और किस तरीके से और क्या क्या है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5a 6 डिविजिबल बाई 9, और a की हमको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए 9 का रूल ये कहता है कि जो आपकी जितनी भी डिजिट है यहाँ पर वो सभी का जो एडिंग करने के बाद जो डिजिट आती है वो डिविजिबल होनी चाहिए 9 से, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं 5 + 6 11 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे 8 की ऐसी वैल्यू रखनी है, a की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 9 से डिविजिबल हो। तो a की हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं 7, इससे 18 आएगा और 18 जो है 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, यही मेरा कहने का मतलब है कि 9 से वही संख्या कटेगी जिसका एडिंग जो है डिजिट का एडिंग जो है वो 9 से डिविजिबल हो,
तो ए की वैल्यू कितनी निकलती है यहाँ पर 7। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, तो थोड़ा सा समझने में इसको प्रॉब्लम होती है। 5 a 3 4 5 7 डिवाइडेड बाय 11। चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने अपने जो पहले पार्ट में बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने 11 का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, तो 11 का कॉन्सेप्ट जो है मैं यहीं समझा देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, 11 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो डिजिट दे रखी है उसके जो इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन की जो डिजिट्स हैं उनको एडिंग करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके हम लोग चेक करते हैं कि जो डिजिट आ रही है वो 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, आगे से ले लीजिए चाहे पीछे से ले लीजिए, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, ये ऑड पोजीशन मतलब विषम स्थान है, ये क्या है सम स्थान है, इवन पोजीशन है। ठीक है, तो इवन को इवन वाले से जोड़ना है और ऑड को ऑड वाले से जोड़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग लेते हैं इसको ये और ये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पास क्या हो रहा है। 5 + 3 + 5 इक्वल्स टू आ रहा है 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है 7 + 4 11। अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि ए की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग जो है जब इवन और ऑड की डिजिट को ऐड करके जब चेक कर रहे हैं तो हम लोग का क्या आ रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है। ठीक है, 2 बच रहा है। 2 बचने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर 2 रख देते हैं तो ये संख्या जो होगी पूरी कट जाएगा। 11 का रूल यही कहता है कि आपका जो इवन और ऑड डिजिट की जो डिजिट का सम हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद या फिर 0 आना चाहिए या फिर वो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब रख के चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, 0 नहीं लाना चाह रहे हैं आप, तो 0 की जगह पे आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कुछ बड़ी संख्या रख सकते हैं, उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा a की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्लीज़ जा कर के पार्ट पहला देख लीजिए, जिससे आप लोग को काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि मैंने ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन ये है, होमवर्क कमेंट में करना है आप लोग को। 3 4 8 7 डिवाइड बाई 11। ओके, तो आप लोग को बताना है a की वैल्यू, a क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए, तो मेरी यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी होगी आई होप। और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको। और यदि आप लोग का कोई ओपिनियन हो या कुछ नए टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हो मुझसे, जो आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा हो, तो उसको आप लोग कमेंट में जा कर के एक कमेंट कर दीजिए। मैं उन वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो ओके, जय हिंद।